नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हांसी की पुरानी सब्जी मंडी से, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यालय का उद्घाटन ई रिक्शा यूनियन के लोगों द्वारा किया गया है। और यहां पर ई रिक्शा यूनियन से जुड़े लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रधान भी हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आज किस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में सहयोग किया। नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था। इन्होंने ई रिक्शा चालकों को यहाँ बुलाकर और उद्घाटन पे रिबन कटवाया। इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आज हांसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन पर जयप्रकाश जेपी के पुत्र विकास सारण यहाँ पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का किस तरीके का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। माहौल बहुत जबरदस्त है। जनता ने अपना फरमान सुना दिया है। इस बार 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीत रहा है। तो क्या आपको लगता है इस हार लोकसभा में जो माहौल है, जो लोगों का माहौल सारा कांग्रेस पार्टी के प्रति बन रहा है, क्योंकि पिछले बार यहाँ से भाजपा के सांसद रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। भाजपा ने 10 साल में कुछ नहीं किया तो लोग आज त्रस्त हैं। एक चीज पूछनी है, बस सरकार बनती है लोगों के लिए। बस इस सरकार में ना तो एक किसान की, ना नौजवान की, ना व्यापारी की, ना मजदूर की, किसकी है सरकार? आज लोग ये पूछ रहे किसको क्या फायदा हो सरकार बनाने। लेकिन जो भाजपा पार्टी कहती है हमने राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, 3 तलाक बंद किया, तो इसके बाद वो वोट मांगते हैं। तो आप किस मुद्दे पर वोट मांगते हैं? ऐसा जी, मंदिर तो सबसे सबका है। राम जी को तो हम सब मानते हैं और 370 हटाई, ये भी एक मुद्दा था, वो पूरी होगी। जो बात पूरी हो जाती है ना, वो पूरी होगी। अब आगे की बात बताओ, आपने कितना रोजगार दिया, आपने किसको क्या फायदा पहुंचाया, किसान के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, कर्मचारी के लिए क्या किया, छोटे व्यापारी के लिए क्या किया। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत में बनती है तो कांग्रेस पार्टी ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो लोगों को प्रदान करेगी? वो जो असली में अच्छे दिन थे ना, वो जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना, वो जब आएंगे। हर वर्ग, जैसे कांग्रेस के राज में हर किसी की गोद में 2 रुपये थे, हर कोई बढ़िया जिंदगी जी रहा था, वही दिन वापस आएंगे। भाजपा ने सिर्फ जो भी कहती है वो बाद में जुमला निकलता है, और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। जिस तरीके से आपके पिताजी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे क्या आप भी कलायत से विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी जब भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं कलायत से चुनाव लड़ूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं नरेश यादव, जो पूर्व में समाज सेवी रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पटका पहन लिया है और आज हांसी के कार्यालय के उद्घाटन पर यहाँ पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि हांसी में जो ये कार्यालय का उद्घाटन है वो यहाँ पर क्यों किया गया। नमस्कार सर। ऐसा है, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गावड़ी जी, ऐसे है कि जनता की डिमांड पे जो काम होता है वही होना चाहिए। जनता ने डिमांड की जयप्रकाश जी को टिकट दें, कांग्रेस पार्टी ने वही किया। जनता ने डिमांड की कि हांसी की सबसे गंदी जगह आज हांसी की सब्जी मंडी थी और उसको सबसे सुंदर बना के यहाँ कार्यालय बना दिया गया। आप देखेंगे पूरे शहर में खुशी की लहर है। 78 से ज्यादा डंपर यहाँ से अड़ंगे के उठा के और टीम नरेश ने आयाम स्थापित किया और शहर के लोगों को भयानक मच्छर और मक्खियों का आतंक यहाँ था, उसका सफाया करके लोगों को सुख सुविधा प्रदान की। इस तरीके से यहाँ आपने पूरा पंडाल लगाया, रेलिंग भी लगा दी है। क्या आगे यहाँ जनसभा करने का प्रोग्राम यहीं पर है? कोई जनसभा का कार्यक्रम नहीं है। ये सारा का सारा कार्यक्रम, कार्यकर्ता इतने हैं कि हमारे रोज इतने कार्यकर्ता आते हैं कि सबको यहाँ उसकी बैठने की, मीटिंग करने की सुविधा है। ये हमारे साथ हांसी से कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेम मलिक जुड़े हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में 21,000 के करीब वोट प्राप्त किए थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अब कांग्रेस पार्टी का मजबूती से साथ दे रहे हैं और मजबूती से लोकसभा चुनाव में भी लगे हुए हैं। उनसे जानते हैं आज जो हांसी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो ये हांसी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया, किस तरीके का माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है? देखिए, पूरे भारत में बदलाव की लहर है और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए इस बार पब्लिक बहुत तैयार है। बहुत भारी बहुमतों से यहाँ से हमारा जेपीजी जो प्रत्याशी बने हिसार लोकसभा से, उनको बहुत ही भारी मतों से, मतलब 3-4 लाख के मार्जिन से जिता के लेके आएंगे। जिस तरीके से भाजपा दावा करती है कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, तो उस दावे को आप कितना सही मानते हैं? वो तो इन्होंने 10 दिन पहले बंद कर दिया था, जैसा कि पहले मैं पूर्व में बताया था, वो तो बंद कर दिया इन्होंने। मेरे हिसाब से 150 और 180 के बीच में मुश्किल से सीटें आ पाएंगी। दिन पे दिन गिराव गिरता जा रहा है। कोविड स्कैंडल पकड़ा गया, इधर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैंडल पकड़ा गया। धीरे धीरे जो सारी जो झूठे बोलते थे, अब 15 लाख हर खाते में, 2 करोड़ नौकरी हर साल, और ये जो नोटबंदी, जीएसटी, हर वर्ग, चाहे वो
किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा हो, सब के सब परेशान हैं और इस बात को समझ चुके हैं। आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस पार्टी का है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा और स्थायी सरकार बनेगी। इन चुनावों में लोग कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे? ऐसा क्या करने जा रही है कांग्रेस पार्टी जो अगर जीतती है तो लोगों को क्या सुविधाएं देगी? देखिए, आते ही हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि 30 लाख सरकारी वैकेंसीज खाली हैं, उनको तुरंत प्रभाव से आते ही भरेंगे। फिर महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपया महीने का वो देंगे, 100 गज के प्लॉट और उनको ऊपर घर बनाने का काम करेंगे और मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाएंगे और इसके अलावा हर वर्ग को साथ में लेके चलेंगे। सांप्रदायिकता का जहर जो फैलाते हैं उनको बंद करेंगे और जातीय आधार पे जनगणना करवाते हुए जितना जिस जाति का हक बनता है वो हक दिलवाने का काम करेंगे। कांग्रेस की महिला नेत्री किरण मलिक जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं अगर कांग्रेस की सरकार भारत में बनती है तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए ऐसी क्या सुविधाएं महिलाओं को देने जा रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। मैडम, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत में बनती है तो ऐसी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए ऐसी क्या काम करने जा रही है? महिलाओं को सबसे बड़ा है एक सेफ माहौल मिलेगा, सुरक्षित माहौल मिलने जा रहा है आने वाले टाइम में। जिस तरह से आज का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह से इसके अंदर वो दिया गया रेवन्ना है जो, और कितने उसके वीडियो रिलीज हुए और किस तरह से हालात मोदी जी मंच पे उसके साथ खड़े होके उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये कोई हालात नहीं है। उससे तो अच्छे माहौल मिलेगा महिलाओं को। और हमने बिल्कुल नारी न्याय के ऊपर मैनिफेस्टो जारी किया। मैं मैनिफेस्टो कमेटी की मेंबर भी हूँ, जिसमें मैंने महिलाओं का टॉपिक लिया, मजदूरों का, किसानों का मैंने लिया था। तो महिलाओं को देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी 1 लाख रुपए हर साल उनके अकाउंट में आने जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे स्टेट मैनिफेस्टो आएगा उसके अंदर हर महीने का करवाऊं गृहिणी भत्ता। जिस तरीके से भाजपा पार्टी ने आरक्षण का वादा किया था, भाई महिलाओं को चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा, उस मुकाबले में उन्होंने महिलाओं को सीटें नहीं दी हैं। जिस तरह अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं तो 10 में से 1 लोकसभा सीट महिलाओं को दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखो, वो तो हमारे यहाँ भी एक ही दी गई है। तो आने वाले टाइम में हम मानते हैं कि महिलाएं ग्रोथ करेगी राजनीति में, क्योंकि जब हम उनके मानसा के बराबर खड़े होंगे जाके इस माहौल में, तब जाके हमें टिकटें मिलेगी। और इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं पार्टियां ये कमी कर रही हैं भाई महिलाओं को बराबर का हक देना? हाँ, वो देखो उन्होंने एक टाइम फिक्स किया है, टाइम वार्ड किया है भी, वो इस टाइम ये आरक्षण लागू होगा, तब तक हमने तैयारी करनी पड़ेगी। सर, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अपने पुराने घर में वापसी हुई है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी का माहौल है। सभी साथियों में बड़ा जोश उत्साह है। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि अपने घर में वापस आया हूँ। और वैसे ही प्यार जिस प्रकार पहले मिला करता था, वैसे आज कांग्रेस पार्टी वालों ने जो मिलकर के, सभी कांग्रेस के परिवार ने मिलकर के मेरा बहुत दिल से स्वागत किया है। मैं उन सबका आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। तो जिस तरीके से आप पहले क्षेत्रीय पार्टी में थे और अब राष्ट्रीय पार्टी में आ गए, तो वहाँ कुछ ऐसी कमी महसूस हो रही थी क्षेत्रीय पार्टी में? आप चलो, वो बातें पुरानी हो गई, अब हम नई जगह आए तो नई सोच के साथ नई बातें शुरू करेंगे अब से। तो जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पहले धड़े बने हुए थे, आज सभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या आपका स्वागत मिलकर किया है? आपको धड़े देखो, हर आदमी अपना व्यक्ति अपना अपना काम करता है, सबका निश्चय एक ही है, कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार मजबूत किया जाए। सब मिलकर के काम तो एक ही कर रहे हैं, धड़े नहीं है, सबके अपने अपने टोलियां हैं, हर आदमी अपने रूप से काम कर रहा है। एक तो एक आदमी काम करे, 10 टीम काम करे, तो निश्चित रूप से 10 अगर आदमी काम करेंगे तो लाभ मिलेगा हमें इस बात का। तो इस चुनावों में आप देख रहे हो कि सब एकजुटता के साथ, कांग्रेस का परिवार एकजुटता के साथ इस कांग्रेसी कार्यालय के उद्घाटन पर ये सब उपस्थित है। तो इस चुनाव में कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं? मैं कांग्रेस को आज औरों से सबसे ऊपर देख रहा हूँ। जिस प्रकार जयप्रकाश जी ने जब दिल्ली से आने का काम किया था, हिसार की तरफ जाने का काम किया, तो आपने देखा कि लोगों का कितना भारी जुनून, कितना भारी उत्साह के साथ जयप्रकाश जी को जो है हिसार कार्यालय तक पहुंचाने का जो काम किया है, तो ये जुनून ही लोगों का दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर खड़ी है। सर, जो ये आज हांसी में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया और यहाँ पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई भी और स्वागत भी। आज आप देख रहे हो कि हरियाणा के जो हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जेपी जी का कांग्रेस का कार्यालय आज एक आम आदमी द्वारा उद्घाटन करके किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है। तो आज कितना उत्साह है लोगों के अंदर, आप देख रहे हो।
कि थोड़े से टर्म के अंदर जब से जयप्रकाश जेपी जी आए हैं और हरियाणा के अंदर माननीय हुड्डा साहब ने और हाईकमान ने जो 9 प्रत्याशी कांग्रेस के दिए हैं, इतने बढ़िया कैंडिडेट दिए हैं कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट कांग्रेस की आने वाली है। तो जबकि भाजपा पार्टी ये दावा कर रही है कि हम हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, और इसके अलावा जो भाजपा पार्टी है जो वोट मांग रही है वो धारा 370 और 3 तलाक आदि मुद्दों पर वोट मांग रही है, उसके बारे में देखो, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कार्य रहा है, जाति धर्म लड़ाई झगड़े इनकी बातें करके वोट मांगती है, लेकिन वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात यह है, जो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, इतिहास गवाह है 1947 से लेकर 2024 तक इन्होंने का 10 साल का राज, हमारा 65 साल का राज। जो हमने किया वो कांग्रेस राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज बीजेपी की सरकार में 1200 रुपए का सिलेंडर है, और फिर कहते हैं 100 रुपए कम कर देंगे 1100 ले लेंगे। क्यों? 400 का सिलेंडर तो आप 500 का दो, 1100 का क्यों दे रहे हो? आम आदमी के पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, पेंशन बढ़ नहीं रही, कर्मचारी सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पे है, सरपंच सड़कों पे है, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नहर में पानी नहीं, किसान हाहाकार मचा रहा है। राष्ट्रीय नीति कहाँ गई? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर ये सुविधाएं सब लोगों को मिलेगी। सुविधाएं पहले भी मिली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है, वो हर जन का भला चाहती है। तो इसलिए आज हरियाणा की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर देख रही है। जो ये कार्यालय खोला गया है उसके लिए इस जगह का चयन क्यों किया गया? देखिए, यहाँ पे जो शहर का बीच है और सारे के सारे कनेक्ट हो सकते हैं, और जहाँ तक गांव में एक जो है एक जबरदस्त माहौल है, और शहर के लोग जो है वो शाम को जो है वो लेट तक भी कार्यालय में अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, और लेट तक जो है जो भी पार्टी का रूपरेखा है वो बना सकते हैं। और ये पीछे जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये ऑटो की लाइन लगी हुई है ई रिक्शा की, इसका क्या? ये देखिए, ये ई रिक्शा वाले जो सारे के सारे जो है वो आज यहाँ उद्घाटन जो है इन्हीं के प्रधान के द्वारा यहाँ करवाया जा रहा है, और आम आदमियों के द्वारा जो है इस कार्यालय का उद्घाटन करवाया गया है, और सारे के सारे ये आज समर्थन देने के लिए आए हैं।